नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियां भी साफ कर चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2025 के चुनाव नतीजे जब आएंगे, अगर मगर का सवाल है। अव्वल तो सवाल यही है कि बहुमत किसको मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा या एनडीए को मिलेगा। लेकिन अगर एनडीए को बहुमत मिला तो क्या मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार ही होंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। या फिर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में करेगी, एक नाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार के को साइड किया जाएगा और बीजेपी का जो वर्षों पुराना सपना है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, और ये बात कई बार बीजेपी के नेताओं की जुबान पर आ चुकी है, उनके दिल की बात जुबान पर आ चुकी है, तो बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहा है और इस सवाल की प्रासंगिकता को मजबूत किया है और इस सवाल की बड़ी वजह अमित शाह का बयान है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस सस्पेंस को बना कर रखा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या कोई और होगा। बार बार जब उनसे यह सवाल पूछा जाता रहा, कई बार सवाल पूछा जाता रहा, तो उन्होंने इस मामले को उलझाया है। अमित शाह ने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि भाई विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होता है। उसके बाद सबसे ताजा बयान उन्होंने जो दिया कुछ महीने पहले, उन्होंने कहा कि समय बताएगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ठीक है, समय बताएगा, समय आएगा, चुनाव नतीजे आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का नाम लेने में क्या दिक्कत है? जब एनडीए कोटे से मुख्यमंत्री वही हैं, आप उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो फिर यह कहने में अमित शाह को दिक्कत क्यों है कि समय बताएगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? तो जाहिर है जेडीयू के अंदर भी बेचैनी रही है। तो जेडीयू नेताओं की बात बाद में करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने पहले भी बीजेपी को दो टूक सुनाया है कि मुख्यमंत्री उनके पिता नीतीश कुमार ही होंगे और उन्होंने खूब काम किया है। और निशांत ने एक बार फिर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, उनके पिता नीतीश कुमार ही होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और उनसे पूछा गया कि सरकार किसकी बनेगी, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो निशांत, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहा है, ये बात अलग है कि चुनावी साल में निशांत के राजनीति में आने की चर्चा जोरों पर रही है और निशांत राजनीति में आएंगे भी। चर्चा यूं ही नहीं है, क्योंकि निशांत कुमार जिस तरह से सक्रिय हैं, जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं, तो निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की भूमिका तैयार हो रही है, ये बात साफ तौर पर दिखती है। तो निशांत भी साफ साफ बीजेपी को सुनाते रहे हैं, बताते रहे हैं कि भाई पिताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और निशांत ने आज एक बार फिर कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके पिता नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि भाई सरकार किसकी बनेगी। हालांकि एसआईआर को लेकर जो राहुल गांधी की यात्रा है, मतदाता अधिकार यात्रा, वैसे ये इंडिया गठबंधन की यात्रा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको लेकर उनसे जब सवाल पूछा गया निशांत से, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि यह मामला चुनाव आयोग से जुड़ा है और यह पूरा विषय चुनाव आयोग ही देखेगा। हालांकि तेजस्वी यादव को लेकर आज निशांत खूब बोले हैं। नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव कि वो उनकी नकल करते हैं। उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, नीतीश कुमार उन्हीं घोषणाओं को लागू कर रहे हैं, उनकी घोषणाओं को ही, उनके वादे को ही अमल में ला रहे हैं, उनके घोषणा पत्र को ही। तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनके घोषणा पत्र को ही नीतीश कुमार अमल में ला रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो इस पर निशांत कुमार ने तेजस्वी यादव को सुनाया, पलटवार किया और कहा कि क्या नीतीश कुमार 20 साल से उनकी नकल कर रहे हैं? उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं में उन्होंने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है, आरक्षण दिया और जातिगत जनगणना कराई। 20 साल से वे लगातार अच्छा काम कर रहे हैं।
नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठे सवाल पर निशांत ने कहा कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तो निशांत कुमार पूरी तरह से एक्टिव हैं। आधिकारिक तौर पर राजनीति में उनकी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन जो निशांत कुमार ये कहा करते थे कि उनकी रुचि सिर्फ अध्यात्म में है, और नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक सफर के बावजूद निशांत अब तक राजनीति में नहीं आए। पिता नीतीश कुमार ने उनको राजनीति से दूर रखा और कभी निशांत ने भी राजनीति में दिलचस्पी नहीं दिखाई। खुले तौर पर यह कहा कि उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, राजनीति से में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और उनकी रुचि अध्यात्म में है। अब वो पूरी तरह से राजनीतिक बयान देते हैं, मीडिया को फेस करते हैं, उनको मीडिया बाइट्स देते हैं और नीतीश कुमार के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, उनके पिता ही होंगे, तेजस्वी यादव पर पलटवार कर रहे हैं। तो एक संकेत यह भी मिलता है कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है और यह सब कुछ भूमिका है निशांत को राजनीति में लाने की, जो जेडीयू के रणनीतिकारों ने तैयार की है। और धीरे धीरे निशांत को राजनीति की तरफ लाया जा रहा है, धीरे धीरे उनकी पॉलिटिकल एंट्री होने जा रही है और जाहिर तौर पर जेडीयू के नेता कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं। तो बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी को शायद ये बयान अच्छा न लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं, अमित शाह ये कहते हैं समय बताएगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन निशांत ये कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। तो अमित शाह ने बार बार जिस तरह से सस्पेंस बनाकर रखा कि समय बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो जेडीयू के अंदर इस बात की बेचैनी रही है। महेश्वर हजारी जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने हमसे भी कहा था कि ठीक है, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए के सभी दलों को एक साथ मिलकर ये ऐलान करना चाहिए कि बिहार में जब सरकार बनाने की स्थिति आएगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे बयान जेडीयू के दूसरे नेताओं की तरफ से भी आते रहे हैं और निशांत कुमार ने भी, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया है। निशांत पहले भी कह चुके हैं कि उनके पिता ने अच्छा काम किया है और उनके पिता ने बिहार में बेहतर काम किया है और वही मुख्यमंत्री होंगे, पिताजी ही मुख्यमंत्री होंगे। और एक बार फिर निशांत कुमार ने इसी बात को दोहराया है, कहा है कि उनके पिताजी ही मुख्यमंत्री होंगे, जब उनसे ये पूछा गया कि बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।